Hello, bachcho. Let's see the question. The question says a star can be considered as a spherical ball of hot gas of radius r. Inside the star, the density of gas is rho r at radius r, and mass of the gas within this region is mr. The correct differential equation we have to tell. Then, in astronomy, order of magnitude estimation plays an important role, right? The derivative dp by dr can be taken difference ratio, that is del p by del r. Consider a star has radius r, pressure at its center is Pc, and pressure at the outer layer is 0. If the average mass is m0 by 2 and the average radius is r0 by 2, then the expression for Pc is. तो चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इन्होंने कहा है कि ये देखिए आपका एक स्टार जिसको हमने स्फेरिकल बॉल के रूप में कंसिडर किया, जिसकी रेडियस है आर। इस स्टार के अंदर जो डेंसिटी है वो इन्होंने बता रखी रो आर, रेडियस आपको दे रखी आर, और मास जो है वो हमारा एम आर दे रखा है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो डेरिवेटिव है डीपी बाई डी आर, उसको हम डिफरेंस रेशियो यानी कि डेल पी बाई डी आर डेल्टा पी बाई डेल्टा आर ले सकते हैं। कंसिडर स्टार हैज रेडियस आर, प्रेशर जो सेंटर पर पी सी है और आउटर लेयर पर जो प्रेशर है वो 0, एवरेज मास एन नॉट बाई 2 है और एवरेज रेडियस आर नॉट बाई 2 है। हमें पीसी का एक्सप्रेशन बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे की कॉन्सेप्ट की। बच्चे यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट निकालने के लिए हमें पता है हमें सेंटर से इनसाइड की ओर जाना है, राइट। तो मतलब सेंटर से आउटसाइड की ओर जाना है, तो हम इस तरह ले सकते हैं, जो हमारा जो इंटीग्रेशन का जो वो होगा, लिमिट्स होंगी वो हमारी पीसी से लेकर के 0 तक माइनस साइन में लेंगे, ठीक है। डीपी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर, और यहां से 0 से लेकर के आर जो कि हमारा रेडियस है, और यहाँ पर आर डी आर, ये वैल्यू हमारी आएगी। ये हमारी जो वैल्यू आई है डीपी की, दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीपी। ये हमारा प्रेशर का वैल्यू है, डीपी की वैल्यू है, यानी कि डीपी बाई डी आर अगर आप निकालें तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां से अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो यहां से आपको पीसी की वैल्यू मिलेगी। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीसी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी, और यहां पर मिलेगा आपको रो आर स्क्वायर, और इस आर को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बाई 2। मैंने लिमिट्स रख दी है तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 के रूप में हो गया। देयरफॉर आप पीसी की वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ वी विल सिंप्लीफाई, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल राइट द वैल्यू। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी पीसी की जो टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, दैट विल चेंज, क्योंकि हमें जो रो आर यहाँ पर है दैट वी हैव टू चेंज। यहाँ पर जो रो आर है, जो डेंसिटी है यहाँ पर, that we have to change, density will be changed over here, so we will change density in terms of mass and volume, right? So mass और volume के टर्म्स में हम इसको बदल देंगे। तो जैसे आप इसको मास और वॉल्यूम के टर्म्स में बदलेंगे तो देखिए आपको जी यहाँ पर दे रखा है, so जी ये हो जाएगा, देखिए डेंसिटी का स्क्वायर है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा बाई, और यहाँ पर आर जो है ना वो एक्चुअली आर को आपको यहाँ पर एवरेज में लेना है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पर एवरेज है हमारा आर नॉट बाई 2, और जब आप इसका लेंगे तो यहाँ पर एन नॉट बाई 2 को लेंगे तो ये 4 कैंसिल कर देगा यहाँ पर, लेकिन एक आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जी एम नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा आर नॉट की पावर 4, राइट। और यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी 3/2 पाई। देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि जो एक्सप्रेशन फॉर पीसी होगा, दैट विल बी, दैट वी कैन राइट एज 3/2 जी एम नॉट स्क्वायर divided by pi r naught की पावर 4. So this will be the final expression of PC, right? So हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया और PC के लिए एक्सप्रेशन निकाल दिया। So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.